हेलो ट्रेडर्स, 27 ऑफ सितंबर ट्यूसडे यानी कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी की बात अगर आप करें तो ब्रॉडर टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ने अपने एक मेजर सपोर्ट जोन से, जो कि अगस्त का एक मेजर सपोर्ट जोन था, उसको आज ब्रेक किया है। इनफैक्ट रीटेस्ट करने के बाद ब्रेक किया और एक शार्प फॉल दिया था और दो बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया है डबल टॉप बना के, यानी एक बार सुबह गिरा और उसके बाद दोपहर में भी इसी लेवल पर आपने एक डबल टॉप बना के फॉल दिया। यानी ये एक लेवल जो पहले बहुत अच्छा सपोर्ट था अब एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। जहां पे आज आप क्लोज हुए हैं वहां के ऊपर एक छोटा सा गैप बॉर्डर बचा है। पहले गैप बॉर्डर थोड़ा बड़ा था, अभी बचा हुआ है। ये आप देख सकते हैं 980 से लेके 947 948 रुपीज़, ये 40 रुपये का तकरीबन एक गैप बचा हुआ है, जो कि होपफुली शायद कल फिल हो जाएगा। अच्छा, लेवल्स अगर हम देखें तो लेवल्स कुछ इस तरह से हैं कि निफ्टी अगर आपको कल थोड़ा सा नीचे मिलता है 950 960 के अराउंड तो फौरन बाय करने की नहीं सोचेंगे। अगर ऐसी कैंडल बनती है जिसमें नीचे की तरफ एक विक हो, ग्रीन कैंडल बनती है जिसमें नीचे की तरफ विक हो, तो हम 980 के ऊपर यानी आज के लोस के ऊपर जब निकलने लगेंगे हम तब बाय करने की तरफ जाएंगे 980 990 के ऊपर, और तब हमारा टारगेट हो सकता है 17,040 या 50-60 रुपए का मूवमेंट हम तब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय साइड के लिए। और इसके बाद सीपीआर की बात करें तो एक 50 पॉइंट्स का नॉर्मल सीपीआर है इस रेंज में, इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं। आप सीपीआर के ऊपर निकले 17,080-85 के ऊपर बिल्कुल बाय करेंगे हम फॉर द टारगेट ऑफ 17,140 एंड लेटर फॉर द टारगेट ऑफ 17,160 170। ठीक, ये हमारे बाइंग के लेवल्स हो गए। अगर हम 17,170 के अराउंड आते हैं और यहाँ पे हमको फिर से रिजेक्शन वाली कोई कैंडल मिलती है और हम एटीएमए के नीचे ट्रेड करने लगते हैं तो फिर से सेल करने की सोच सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ सीपीआर। ठीक है, अगर आप आज का हाई ब्रेक कर देते हैं 17,200 के ऊपर तो बढ़िया एक अपमूव हमको मिल जाएगा और तब हमारा टारगेट ये हो सकता है, जो परसों का लो है 17,290 या 17,300 का लेवल, हम ये गैप फिल करने की सोचेंगे जब कल का हाई ब्रीच हो जाएगा, उससे पहले नहीं। तो हमारी तीन जगह बाइंग है। कल के लोस के अराउंड अगर हम 16,990 के ऊपर निकलते हैं हम तो बाय करेंगे सीपीआर के टारगेट के लिए। सीपीआर के ऊपर 17,085 1790 के ऊपर निकले हम तब बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 17,140 एंड 17,160। सेल कहाँ करेंगे? और हाँ, एक मेजर बाइंग हमारी आज के हाई के ऊपर निकल गए 17,200 के ऊपर, तो फिर से फ्रेश बाइंग की सोच सकते हैं। सेलिंग के लेवल्स 17,165 के अराउंड सेलिंग कैंडल्स मिली और एटीएमए ब्रीच हुआ, हम आराम से सेल करने की सोचेंगे। सीपीआर का टारगेट 17,040 ब्रीच हुआ तो मैं सेल करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि यहाँ के ऊपर जब भी निफ्टी नीचे गया था, आज थोड़ा रुक रुक के गया था, तो शायद नीचे की तरफ जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट निफ्टी को हो। अच्छी सेलिंग हमको मिलेगी 16,940 का लेवल, यानी ये जो एक गैप बॉर्डर है ये ब्रीच हो जाता है, रीटेस्ट होके गिरने लगेंगे तो हम यहाँ पे फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है कि अगर आप कल गैप डाउन ओपन होते हैं तो तुरंत सेल करने मत बैठिएगा। गैप डाउन अगर ओपनिंग हो थोड़ी सी तो याद रखिएगा जब तक फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रीच ना हो जाए तब तक बाय नहीं करेंगे, और जब तक लेवल रीटेस्ट ना हो जाए, यानी गैप डाउन हुआ, रेड कैंडल बनी, ऊपर जाने के बाद फिर से जब लो ब्रेक ना करें तब तक सेल नहीं करेंगे, वरना ट्रैप होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी 16,950 के नीचे रीटेस्ट होने के बाद सेलिंग, 16,990 के ऊपर बाइंग सीपीआर के टारगेट, 17,090 के ऊपर बाइंग आज के स्विंग हाइस के टारगेट्स। ठीक है, इस चीज़ को आप रखेंगे निफ्टी में बाय के लिए। बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने मंथली सीपीआर के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ये जो नीचे आप दो रेड लाइंस देख रहे हैं ये गैप बॉर्डर है जो कि है 30th ऑफ अगस्त और 29th अगस्त के बीच में जो बना था, और ये एक डिमांड जोन भी है जहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज एक लो बनाया है 30th ऑफ अगस्त को। यहाँ से बहुत शार्प रैली हमको ऊपर की तरफ मिली थी, तो ये लेवल अच्छा डिमांड जोन है बैंक निफ्टी का। अगर सुबह सुबह आपको कैंडल्स इस लेवल के अराउंड मिल जाती हैं कल, स्पेशली ऐसी कैंडल्स जिनमें नीचे की तरफ विक हो, तो हम बाय करने की सोच सकते हैं। सीपीआर हमारा टारगेट हो सकता है 38,700। उससे पहले एक छोटा सा रेजिस्टेंस शायद आपको 38,620 के अराउंड मिल जाए, उसके बाद सीपीआर आपका टारगेट हो सकता है। और उसके बाद अगर आप थोड़ा सा गैप डाउन भी ओपन होते हैं तो सेम निफ्टी की ही तरह तुरंत सेल नहीं करेंगे, जब तक रीटेस्ट होके नीचे ना चले जाएं हम तब तक सेल नहीं करेंगे। और सेल अगर बैंक निफ्टी को करना हो
तो 38,400 के नीचे ही करेंगे। 38,400 के नीचे बैंक निफ्टी निकलेगा, हम तभी सेल करने की सोचेंगे। इस गैप बॉर्डर के अंदर मैं सेलिंग करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यहाँ पे ट्रैप होने की संभावना हो सकती है। अगर हम 38,400 का लेवल ब्रीच करते हैं तो रीटेस्ट करने के बाद हम बिल्कुल सेल की तरफ जाएंगे सोचेंगे, यानी और गैप डाउन ओपनिंग पर भी फर्स्ट कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हो हम बाय करेंगे, और अगर पहली कैंडल ग्रीन है विद अ लॉन्ग विक तो हम आज के लोज यानी 38,500 के टारगेट्स के लिए बाय बिल्कुल करने की सोचेंगे। बैंक निफ्टी का सीपीआर थोड़ा सा वाइड है, तो सीपीआर के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल ईएमए ट्रेंडिंग हो, तो हम पिवट के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सीपीआर के ऊपर निकलता है, अगर 38,860-70 के ऊपर निकलेगा तो हम 38,980 तकरीबन 120 पॉइंट्स के टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं, और 38,980 या 39,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो फिर थोड़ा सा फ्रेश बाइंग अवॉइड करिएगा, क्योंकि फिर कल की ये 3 कैंडल्स जो आज की हैं इनका रिजेक्शन आने लगेगा धीरे धीरे, तो फिर ट्रेंडिंग ईएमए अगर जा रहे हैं तो अपनी पोजीशंस नीचे से अगर ली हुई हैं तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 39,000 के ऊपर निकलने लगे तो फ्रेश बाइंग अवॉइड करिएगा। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि शायद थोड़ा सा आप ट्रैप हो। एंड फॉर सेलिंग अगेन 38,980 का लेवल ब्रीच हो और हम 8 ईएमए के नीचे ट्रेड करने लगे तो सीपीआर के टारगेट के लिए सेल करेंगे। 38,700 के नीचे अगर ट्रेड करने लगे तो बिल्कुल हम सेल करने की सोच सकते हैं। 38,600 एक हमारा पहला टारगेट हो सकता है, और दूसरा टारगेट 38,530 यानी आज कलो हमारा दूसरा टारगेट हो सकता है। याद रखिएगा 2 दिन से मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कल भी गिर सकता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी शायद थोड़ा सा एक बाउंस मिले, तो सुबह के 5-10 मिनट के प्राइस एक्शन को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही ट्रेड करिएगा। ठीक है ट्रेडर्स, एंड आई होप आपने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप एक्सेस के लिए। डे ट्रेडिंग विद सीपीआर एंड प्राइस एक्शन एंड आर्ट ऑफ स्विंग का कोर्स आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। जो बंडल ऑफर है जिसमें दोनों ही कोर्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड रेट पे हैं, उस पर भी 500 ऑफ का ऑफर आया है नवरात्रि के लिए, तो आप चाहें तो बंडल ऑफर भी परचेज कर सकते हैं। वो कोर्स आपको 4,000 रुपीज़ में दोनों कोर्सेज आपको मिल जाएंगे फॉर 60 डेज़। और बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो कल मिलते हैं मार्केट में 9 AM शार्प लाइव, एंड डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय।